ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून एपिसोड नंबर 10 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे कि राहिम को कैसे फंसाया गया और एमन की जुबान पर पुलिस के सामने राहिम का नाम कैसे आया। हालांकि एमन जानती भी थी ये कि सारे का सारा कसूर शरोज का है, लेकिन आखिर उसने राहिम का नाम क्यों लिया, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और आगे राहिम की क्या सूरत हाल है, राहिम क्या करने जा रहा है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा बिल्कुल नया नया चैनल है, आपकी सपोर्ट ये हमें आगे ले जाने में मदद देगी, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एपिसोड नंबर 10 का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि अली नवाज़ और अली नवाज़ की बेगम आफिया नवाज़ और साथ में आफिया नवाज़ का भाई जो कि कंपनी का लायर भी है, ये सारे बैठे हुए हैं, मामले को देख रहे हैं कि आखिर राहिम वाकई ही कसूरवार है या उसे बनाया जा रहा है। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो वहाँ पे आफिया जो कि बहुत दोगली बन चुकी है और शैतान बन चुकी है, एक विलन का किरदार अदा कर रही है, यहाँ अपने बेटे की सारी की सारी बात जानती है कि शरोज कसूरवार है, लेकिन फिर भी राहिम को फंसाने में लगी हुई है। अब अली नवाज के सामने थोड़ा सा ऐसा बनने की कोशिश कर रही है कि जैसे राहिम भी कसूरवार नहीं है, थोड़ा अपनी ममता वाली जो फीलिंग्स है वो दे रही है ताकि अली नवाज को कोई शक ना हो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं अचानक से ऊपर से आ जाता है जनाब शरोज, और शरोज भाड़ा फोड़ता और कहता है कि भाई का और एमन का पहले से ही ताल्लुक था और वो नहीं चाहती थी कि भाई की मंगनी माहिन से हो जाए, लिहाजा उसने मंगनी के बिल्कुल बीचों बीच उसके ऊपर ऐसी बातें करना शुरू कर दी जिससे भाई को गुस्सा आया और भाई ने उसको थप्पड़ दे मारा जिससे वो गिरी और उसके सर में चोट आ गई। अब सारे मामलात को ठिकाने लगाना कहता है मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी, भाई को बचाने के लिए मैंने उस लड़की को ठिकाने लगाया। तो मतलब कि यहाँ सारे का सारा ब्लेम जो है वो रहीम के ऊपर डाल दिया गया है और यहाँ शरोज बच चुका है। शरोज यहाँ बीचों बीच निकल चुका है और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। राहिम बिल्कुल सबकी नज़र में कसूरवार बन चुका है और जबकि हम देखते हैं कि राहिम है तो बेकसूर। फिर हम देखते हैं कि राहिम वहाँ पे बुलाता है फारूक को, जो कि मैं माफिया का भाई है और राहिम का यहाँ मामू लगता है और कंपनी का लायर भी है। उसको बुलाता है और कहता है कि मैं सारे मामले में देख रहा हूँ कि आप मेरी तरफ नहीं जा रहे हैं, आप सच्चाई जानते हुए भी थोड़े दूर जा रहे हैं। और वाकई ऐसा है, यहाँ फ़ारूक सारी बातें जानता है क्योंकि फ़ारूक के साथ डिस्कस में माफिया कर चुकी है कि मामला शरोज़ ने सारा किया है, लेकिन ये डाल दिया गया है राहिम के ऊपर। अब फ़ारूक भी चुप, क्योंकि एक तरफ बहन है और भांजा है सगा, ये राहिम उसका सगा भांजा नहीं है। दूसरी तरफ दोनों की गपशप होती है या राहिम थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता है और कहता है कि आप अपनी बहन और अपने भांजे को बचाने की कोशिश कर रहे हो जबकि आप इंसानियत को नहीं देख रहे हो। इस सारे मामलात के बाद, इन सारी बातों के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको थोड़ी सी शर्म आती है फ़ारूक को और वो उसका साथ देने के लिए, राहिम का साथ देने के लिए तैयार होता है और कॉफ़ी पीने के लिए बैठता है। इसका मतलब कि वो अब उसका साथ देगा, सच्चाई को सामने लाएगा। फिर हम देखते हैं कि जनाब बात जब थाने में पहुंचती है तो वहाँ पे थानेदार बुलाता है अमन के वालिदैन को और कहता है कि अमन का बयान लेना होगा क्योंकि मज़ीद प्रोसीडिंग्स के लिए उसका बयान ज़रूरी है। अब उसको बयान के लिए जब लाया जाता है तो उससे पहले जो मैं माफिया का पीए है वो उसको खबर दे देता है कि यहाँ एमन का बयान होने जा रहा है थाने में, तो उससे पहले पहले उसका डॉक्टर से चेकअप भी है। तो वहाँ पे पहुँच जाती है हॉस्पिटल में मैं माफिया और मैं माफिया उसे जाके बता देती हैं कि आपने सिर्फ राहिम का नाम लेना है। अब आई डोंट नो वाई, वो सब कुछ जानते हुए जो उसके साथ हुआ है, थोड़ा सा दिमाग पे चोट लगी है, ठीक है मान लिया, लेकिन इतना भी नहीं लगा। अब देखिए वो सबको पहचान रही है, माँ को पहचान रही है, बाप को पहचान रही है, घर में रह रही है, सब कुछ है। इतनी तो उसकी होश नहीं मारी हुई कि मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो। तो यहाँ उसको राहिम और शरोज़ में फ़र्क क्यों नज़र नहीं आ रहा। मैं माफिया के कहने पे इतना ज़्यादा उसने नाम छाप कर दिया यहाँ राहिम का कि वो थाने में जाकर भी उसका नाम ले देती है और जब थानेदार बयान लेता है तो मुकम्मल प्रेशराइज होके और दबाव में आके बार बार राहिम 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 का नाम, हालांकि उसके जहन में वो भी आ रहा है कि उसने पानी में डूबते भी उसे बचाया था, लेकिन फिर भी आई डोंट नो वाई वो उसका नाम ले जाती है। और उसके बाद अब मुकम्मल वो कसूरवार ठहर चुका है, लेकिन उससे पहले उसकी बेल हो चुकी है, लिहाजा उसको अब गिरफ्तारी तो उसकी नहीं होगी, लेकिन वो कसूरवार आज बन चुका है और उसका नाम सोशल मीडिया पे मशहूर हो चुका है कि भाई राहिम नवाज़ ने ही मर्डर अटैम्प्ट किया। और राहिम नवाज़ जो था उसके इस लड़की के साथ मरासम थे, कोई नजायज़ तल्लुकात थे। वहाँ देखते हैं कि माहीन इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, माहीन बिल्कुल पागल हो चुकी है, अपने बाबा के साथ लिपटती है और रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि बाबा उससे पूछ के दो क्या वाकई ऐसे है, मैं कैसे इतनी अमीर लड़की और वो गरीब लड़की, और कैसे हो सकता है कि वो मुझे छोड़ दे, मैं इतनी खूबसूरत, क्या मैं होटल में काम करने वाली से भी नीचे हूँ, मतलब इस तरह की बातें वो करती है। तो अजीबो गरीब सा एक मंजर है, बहुत परेशानी है उसके लिए। तो यहाँ हम देखते हैं इस सारी खबर का पता राहिम को भी चलता है तो राहिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राहिम डायरेक्टली पहुँच जाता है जनाब अमन के घर में, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है राहिम। तो अब राहिम को पहले तो अपनों पे बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि उसे फंसा रहे थे, अब सबसे ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा है अमन पे क्योंकि वो तो अमन को बचा रहा था,
लेकिन ऐमन अब उसकी दुश्मन बन गई। जानते ना जानते ऐमन ने उसका नाम ले लिया और अब हम देखते हैं कि राहिम ऐमन के घर पहुंचता है और यहाँ एपिसोड का इख्तिताम होता है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि वो क्या करने जा रहा है, ऐमन को थ्रेट करने गया है, ऐमन से पूछने गया है, उसका क्या रवैया होगा, ये सारी बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल पे आ जाएं और हमारे चैनल पे ये वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं।